এদিকে দেখো देखो अदीनो युस्र, अदीनो युस्र, दीन आसान। दीन क्या है? आसान। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर भी फरमाया वलक़द यस्सरना, कुरान करीम को आसान कर दिया। मैंने कुरान करीम को आसान कर दिया है। क्या है कोई इससे इसको याद करने वाला, इसको जिक्र करने वाला, इसको पढ़ने वाला? वलक़द यस्सरनल कुरान, कुरान करीम जो कि दीन की बुनियाद है, दीन की जड़ है, दीन की किताब है और दीन की उसूल है, उसी को अल्लाह ताला ने ख़ुद उसी कर फरमा दिया है कि मैंने कुरान करीम को आसान कर दिया। मैंने कुरान करीम को आसान कर दिया। फ़हल मिन मुद्दकिर, मुद्दकिर असल में था मुज़क्किर। है कोई उसको नसीहत पकड़ने वाला, है कोई उसको जिक्र करने वाला, है कोई इसको याद करने वाला? बैठो बैठो। तो ये दीन जो है बिल्कुल आसान। पहले ज़माना में बहुत कुछ नहीं था। एखनकार दिन सब किछु तुम्हार हाथ हो गए, सब किछु कितु হইছে आसान हो गए। आसान হইছে, আতো আইছে, দারো আইছে, ফারা কোনো জাত অসুবিধা তার লাগে এখন আসান সর্ব বার হয়ে গেছে, আসান ন বার হয়ে গেছে, বুঝছেন? आसान मंतिको বার হয়ে গেছে, सब कुछ आसान कर दिया। यहाँ तक कि उसूल फ़िक़्ह पढ़ते हो हमारे कोई इब्तिदाई रिसाला उर्दू में नहीं था जिससे उसूल फ़िक़्ह एक फ़न है उसकी इब्तिदाई मसला हासिल किया जाए। तो हम पढ़ते वक्त भी बहुत दुश्वारी लायक हो रही थी कि पहले ही उस फ़न की अरबी किताब मिल गई है और वो तफसील वाली सिर्फ तारीख़ की किताब नहीं है। तो मैंने सोचा था कि उस पर कोई एक नोट और ऐसे इब्तिदाई एक रिसाला मैं इंशाअल्लाह तैयार करूँगा जिससे उसूल फ़िक़्ह पढ़ने के तालिबे इल्मों के लिए सबसे पहले ये किताब पढ़े और इससे आसानी हो जाए और फिर लंबी या अरबी किताब पढ़े। लेकिन बाद में देवबंद में जाने के बाद देखा कि यहाँ ये रिसाले हैं, इस फ़न के छोटे छोटे रिसाले भी हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। मैंने यहाँ आसाम में रहते हुए एक रिसाला लिखा था जिसका नाम था असफलुल उसूल और फिर यहाँ देवबंद में जाने के बाद मैंने इसको छपवाया है, चले हैं और कोई एडिशन उसके चले हैं। लेकिन अभी वो फ़िलहाल जिस कुतुबखाना में देख के आया था वो फ़िलहाल रुक गया है, उसी वजह से इसको रुका दिया गया। वो कुतुबखाने वाले झगड़े करके इसको बंद कर दिया, मतलब अलबदर करके। तो ये बात ये मैं बता रहा हूँ कि उसूल फ़िक़्ह के फ़न में भी ये असफलुल उसूल जो असफल के माना है ज़्यादा आसान, वो भी किताब है। तो मतलब ये है सब कुछ आसान हो करके तुम्हारे हाथ के अंदर आ गया, करीब आ गया है। बात समझ आ रही? तो उसी वजह से अब कोई मुश्किल नहीं है। पहले ज़माना में पढ़ने वाले जो उलमा थे हमको बताए हैं कि हमको हदाया की शरह नहीं मिली है, हमको बड़ी बड़ी किताबों की कोई नोट मिली नहीं है, कोई ऐसी तशरीहात नहीं मिली है। हम खुद आईनी किताब और अरबी किताब पढ़ते थे, उस्ताद जब कहते थे उसी को हम समझते थे, उसके अलावा किसी से कुछ हासिल करने का नहीं मिलता था। लेकिन आजकल सब कुछ आसान हो गया, सब चीज़ें आसान कर दिया गया है, उसी वजह से उससे फ़ायदा उठाए। उससे क्या करें? फ़ायदा उठाए। तो देखो उससे फ़ायदा उठाए। लेकिन एक फ़ायदा ये भी है उसूल फ़िक़्ह का कि जिससे नुकसान भी हो जाए और फ़ायदा भी हो जाए, जिससे नुकसान भी हो जाए और फ़ायदा भी हो जाए। तो इस वक्त नुकसान से बचने के लिए इस फ़ायदे को गौर करना ये शरीयत का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है। बस समझ में आए? दफ़िल मुज़र्रर नफ़ा तक ही फ़ायदा हासिल हो रहा था क्या दफ़े मुज़र्रत तर नुकसान दे दफ़ा खराब गला मोबाइल ऐसा आजकल के ज़माना मोबाइल जो कि गूगल मास्टर ना এখানে মধ্যে सैकड़ों लाखों अरबों खरबों किताबें मौजूद हैं, अरबी में भी है, उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, डिक्शनरियाँ है, सब कुछ है। लेकिन तुम्हारे लिए वो सब माना कर दिया गया, तुम्हारे लिए
वो सब मना कर देते, क्योंकि तुम अभी गूगल में इसे मारो सब कुछ निकल के आ जाएगा, ऐसे पढ़ लोगे, लेकिन तुम्हारे लिए मना है। क्यों मना है? इसके अंदर नफ़े मनफ़ात, यानी इसकी फ़ायदा से फ़ायदा उठाने से, दफ़े मज़र्रत, उसके नुकसान से बना ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वजह से इसको मना कर दिया गया। अब तुमको सब कुछ आसान होके आ गया तो फिर जाकर के मोबाइल के अंदर हर चीज़ मिलता है तो हमको वही दे दीजिए, तो इसके बारे में बताया वो नहीं है, क्योंकि उसमें नुकसान भी है और नफ़ा भी है। अब नुकसान से तुमको बचाते हुए नफ़ा से तुमको रुका गया है, और वो ऐसे नहीं रुका गया, बल्कि वो जाकर के उसूल फ़िक़ह का एक मुस्तकिल क़ायदा है। इफ्ता पढ़ते हैं ना, मुफ्तियाना पढ़ते हैं, तो मुफ्तियाना के अंदर वो फ़िक़ह के क़वाइद की किताबें पढ़ाई जाती है, जैसा कि क़वाइदुल फ़िक़्ह है, क़वाइदुल फ़िक़्ह हमने पढ़ा है, और क़ायदे की और बहुत सारी किताबें हैं। तो क़ायदे बहुत एक नहीं है, क़वाइदुल फ़िक़्ह के अंदर भी कई 100 इसके अंदर क़ायदे हैं। तो वो क़ायदा ये है कि जैसा कि बिअक्सरि हुक्मुल कुल आशाज़ु कल मादूम, ऐसा ही क़ायदा ये भी है कि दफ़े मनफ़ात से दफ़े मुज़र्रत ये क्या है? औला है। मिन नफ़िल मनफ़ाती दफ़ुल औला, के दफ़े मुज़र्रत नुकसान से बचना नफ़ा हासिल करने से ये बेहतर है। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसी वजह से इससे तुमको रुका दिया गया। अब उस्ताद हैं और नोटें हैं, किताबें शुरुआत हैं, उसे हासिल करो। पहले मदरसे में बोर्डिंग का इंतज़ाम भी कम था, दारुल इक़ामा के इंतज़ाम बहुत कम था। आज तो मदरसा स्कूल हर जगह ये दारुल इक़ामा और बोर्डिंग का इंतज़ाम हो गया। असतिज़ा किराम साथ रहते हैं, उनसे पूछो, जो दर्स के अंदर पढ़ाते हैं वही बात में तुम्हारे साथ इधर उधर घूमते रहते हैं, तुमको मिल जाता है, उनसे पूछो, सीखो और क्या है। लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ था। पहले अक्सर मदरसा का ये निज़ाम था कि बच्चे आएंगे, 10 बजे से क्लास शुरू होगा और फिर 3 बजे 3:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। बच्चे जाएंगे, दिन में रहेंगे और यहाँ खाएंगे रहेंगे और पढ़ेंगे आकर के मदरसे में। ये पहले ऐसा इंतज़ाम था, आज भी बहुत सारे मदरसे में ऐसे है, लेकिन अक्सर मदरसा का ये इंतज़ाम हो गया है, अक्सर मदरसे का ये इंतज़ाम हो गया है कि बोर्डिंग का इंतज़ाम कर दिया, दारुल इक़ामा का इंतज़ाम कर दिया। असतिज़ा किराम साथ रहते हैं तो उनसे फ़ायदा उठाओ। बात समझ में आ रही? हमने भी पढ़ा है, और इब्तिदा में 7 साल जागिर में रहते हुए, नहीं जागिर में रहते हैं, हम इसे गफलत में दिन गुजारे नहीं, हम अपनी मेहनत का जो टाइम होता है, जिसे करना आता है, वो हमने किया। बाद में बोर्डिंग में भी रहा, आप आने के टाइम में बोर्डिंग में रहा, आप हो गया 11 साल, पूरा 11 मुकम्मल 11 साल बोर्डिंग के अंदर रहते हुए पढ़ाया। बस उनमें इससे पहले पढ़ने के टाइम में ज़्यादा बोर्डिंग के अंदर नहीं रहा, लेकिन पढ़ाने के टाइम में मुकम्मल बोर्डिंग के अंदर रहते हुए पढ़ाया। और आज वही बताया ना, क्योंकि आज ज़्यादा मदरसे का ये इंतज़ाम हुआ, तो तुमको ये समझाना है असतिज़ा किराम मिल गया, तुमको गनीमत मिल गई। असतिज़ा किराम के नक्श कदम चलो, उनसे पूछो, फ़ायदा हासिल करो। पहले ऐसे शौक़ वाले तलबा थे, फिर जा कर के क्या करते थे, हमने एक तलबा को देखा है देवबंद में, बताते हैं आसाम से गए हैं, तो रागीबी का नाम सुना है, तो एक शागिर्द को हमने देखा है, लोग बताते हैं कि उसमें अब्दुल जलील रागीबी साहब के तमाम इल्म को इसने ले लिया, क्योंकि वो इसके साथ बहुत दिलजुई के साथ रहते थे और उससे एक एक चीज़ वो सीख कर रखे है। आज जा कर के वो देखे उधर आसाम में एक मदरसे का वो उस्ताद है, बड़े एक मदरसे का। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसी वजह से असतिज़ा किराम की पैरवी करना, उनके नक्श कदम चलना, उनसे फ़ायदा हासिल करना, ये अपने अंदर ज़ौक़ और शौक़ पैदा कर दो। उनसे पूछो, उनसे लिखवाओ, खुद लिखो, और जैसे वो चलते हैं उनके नमूने पे चलने की कोशिश करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि वो तुम्हारे लिए आज नमूना है, आप उनसे सब कुछ हासिल करना है। जैसे पहले बताया, हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो जाकर के उस्ताद के घर जिस तरह था उधर जाकर के क्या नहीं करते थे, पैर भी नहीं फैलाते, पैर फैलाकर बैठते नहीं, सोते नहीं, क्योंकि उसका इधर जाकर के मेरे उस्ताद क्या करें। बात समझ में आ रही? तो ये जाकर तमाम दिन की बातें हैं तुम्हारे लिए, हैदमत है, बहुत सारी बातें मैंने पहले कर दी है तुम्हारे लिए। और मैं किसी किताब दे करके हाजिर करके नहीं आता, यहाँ आने के बाद जो एक बात हाजिर हो जाती है तो उसको तुम्हारे सामने कह देता हूँ, और ये फायदामंद है। और फिर जाकर के लंबी चौड़ी बयान नहीं है,
बस वही करना सीख लो, फिर फायदा हासिल हो जाएगा। सब कुछ आसान करके तुम्हारे हाथ के अंदर ला के रख दिया है, आप इससे फायदा हासिल करो और फिर अपनी ज़िंदगी को रोशन करो। ज़िंदगी और टाइम बहुत मुश्किल आ रहा है, अब जाकर के आपका टाइम बिल्कुल गनीमत है। तलबे इल्म की ज़िंदगी में पहले हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे कि तलबे इल्म के लिए सब कुछ माफ़ है। कोई जाकर के किसी दूसरे के दरख्त से जाकर के फल तोड़ करके खा ले तो उसको भी जायज़ समझते थे, क्योंकि तलबे इल्म के लिए सब कुछ जायज़ है। हमारे दरख्त के अंदर ये अमरूद आया है, ये बेरी के दरख्त के अंदर फल आया है, ये खजूर आया है, ये तलबे इल्म आकर के खुद बगैर इजाज़त से ऐसे तोड़ करके खा ले तो उनके लिए जायज़ समझते थे कि तलबे इल्म के लिए सब कुछ जायज़ है। आप देवबंद के भी ऐसा ही है, उधर जाकर के चले जाएंगे कासिमपुरा वगैरह में तो फिर इधर गन्ना वगैरह है, सब्जियां हैं। शाम के टाइम में असर के बाद उधर जाएंगे तो लोग जाकर के आपको गन्ने भी देंगे, आप सब्जी लाना चाहे तो सब्जी भी ऐसे मुफ्त में भी देते हैं। बहुत सारे बच्चे असर के बाद उधर लाते तो फिर आते हैं सब्जियां लेके आते हैं, उधर आदमी ऐसे ही उनको देते हैं और गन्ने देते हैं, इतना इतना गन्ना दे देते हैं, आप जा करके इसको ला करके खाएं। ये तालिब इल्म के लिए है। लेकिन बालिग होने के बाद हुक्म वही शरीय हुक्म लग जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के दरस में ऐसे बगैर इजाज़त से क्या करे तोड़ करके खा ले। लेकिन लोगों का मिजाज पहले से था, जिस वक्त लोगों का मिजाज ऐसा था, मिजाज के अंदर पहले इजाज़त दे के रखे थे तो इस वक्त जायज़ था। लेकिन अभी जाकर के मिजाज से वो बात हट गई है कि मेरा दरख्त है और तू आकर के उसको तोड़ेगा, तो आप जाकर के वो नहीं है, किसी से कुछ करना है तुम्हारा फिर हुक्म लेकर के इजाज़त लेकर सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है तुम्हें आप समझ गए उधर जाकर के उस तरफ से वही कर लो जैसे पहले बहुत मतबा किया है। बात समझ में आ रही कि नहीं है? वही जो करीब है ना पुलिस वाले। तो चले तो फिर बात तौलबे इल्म के बारे में वही हैं, ये भी मुफीद बातें हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, मैं ऐसे पढ़ करके मजमून बना करके नहीं बैठा है तुम्हें और लंबी बातें लंबी तकरीरें करें, लेकिन तुम्हारे फायदे के लिए अब इम्तिहान है।